दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक हैं और योनो एसबीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि योनो एसबीआई के लेटेस्ट अपडेट में एसबीआई ने दो नए फीचर दिए हैं, जिसमें से एक फीचर है केवाईसी अपडेट का और दूसरा है गो विथ अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स का। तो केवाईसी अपडेट वाली जो फीचर है उसके जरिए अब आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे ही अपना केवाईसी को फिर से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नई फीचर देखने को मिली थी, गो विथ अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये वाली फीचर क्या है, आज के इस वीडियो में जानेंगे और इस फीचर के साथ आप लोगों को जानना चाहिए या फिर नहीं ये भी बताएंगे। तो बिना इस वीडियो को देखे आप उस फीचर को एक्टिवेट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये फीचर आखिर है क्या इसे जानना बेहद ही जरूरी है, तभी आप प्रोसीड करेंगे इस फीचर के साथ। वैसे इस फीचर का आपके खाते से कोई लेना देना है नहीं। अब इसमें होता क्या है ये समझते हैं आज के इस वीडियो में। मतलब एसबीआई के अकाउंट सेक्शन में अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पर ही आपको गो टू अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर प्रोसेस की बात करेंगे। तो इस प्रोसेस के इस फीचर के नाम से पता चलता है कि हम दूसरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स को भी देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब ये आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास एग्रीगेटर आईडी है या फिर नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि ये एग्रीगेटर आईडी होता है क्या और ये पूछता क्यों है एग्रीगेटर आईडी के लिए। तो पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये जो एग्रीगेटर आईडी है वो होता क्या है। तो दोस्तों, अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो कुछ इस टाइप से काम करता है कि मान लो किसी दूसरे बैंक में आपका खाता है और वहां पर भी आपने केवाईसी अपडेट किया हुआ है और एसबीआई में भी अगर खाता है केवाईसी अपडेट किया है, तो आप दूसरे बैंक के खाते को यहाँ पर लिंक करेंगे तो उसका केवाईसी यहाँ पर लिंक होगा। एग्रीगेटर आईडी वही होता है कि आपका कहीं पर भी अगर केवाईसी है ना, तो वो सारा केवाईसी का जो है अपडेट किसी एक थर्ड पार्टी के पास होगा और एनएडीएल के सर्वर पर ये आपको लेके जाता है। एनएडीएल ही आपके जो केवाईसी की डाटा है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखती है। अब इसमें फायदा क्या है वो आपको बता दें कि कहीं भी आप अगर लोन वगैरह लेने के लिए जाते हो या फिर किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाते हो तो वहां पर आपको बार बार केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होता है, जैसे आपको फोटो स्टेट वगैरह देनी होती है। तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना एग्रीगेटर आईडी देंगे, वहां पर आपके जो रजिस्टर नंबर होंगे उस पर ओटीपी आएगी और उसके बाद आपकी केवाईसी की डॉक्यूमेंट्स आपका पूरा कट्ठा चिट्ठा जो है वहां पर आ जाएगा कि आपकी जो है सिविल स्कोर कैसी है, आपने आपका केवाईसी जो वेरिफिकेशन है वो कैसा है, मतलब पूरी हिस्ट्री वहां पर आ जाती है। और ऐसे में वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने एग्रीगेटर अकाउंट आईडी बनाया हुआ है और वहां पर आपकी केवाईसी की पूरी जो है वो डिटेल्स है, मतलब पूरा बायोडाटा उनके पास होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके डाटा को वो लीक कर देंगे, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ पाते हैं कि उसमें डाटा में है क्या। जब तक आप ओटीपी शेयर नहीं करोगे तो वो आपके केवाईसी की वेरिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। और तो और अकाउंट एग्रीगेटर बनने के लिए सभी वेबसाइट्स को अलाउ नहीं किया जाते, सभी प्लेटफॉर्म को अलाउ नहीं किया जाते हैं। आरबीआई इसको अप्रूवल देती है तभी वो अकाउंट एग्रीगेटर का काम करते हैं, यानी कि मीडिएटर का समझ लीजिए तो काम करते हैं। फोन पे को भी इस तरीके की परमिशन मिली हुई है अकाउंट एग्रीगेटर बनने का। तो इससे होता क्या है ना कि बहुत जल्दी आपका प्रोसेस हो जाएगा। जैसे खाता भी खुलवाना है तो एग्रीगेटर आईडी दीजिए, वहां से केवाईसी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर हाथों हाथ हो सकता है तो खुल जाए। कहीं लोन लेना है तो फिर आपका जो है हाथों हाथ लोन अप्रूव हो जाएगा। पहले क्या होता था कि 5 से 7 दिन 10 दिन तक आपके जो है कागजात वेरिफिकेशन में लग जाते थे, ये कागज लाओ वो लाओ, ये नहीं है वो नहीं। तो अब ये सब नहीं होगी, तो इसलिए आप जो है किसी दूसरे अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मतलब एग्रीगेटर आईडी बनाने के बाद। तो ये बस केवाईसी के लिए ज्यादातर आपके काम में आता है। अब करना चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली आपको यहाँ पर ऐसा करने से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं, बल्कि आपको फायदा ही होगा कि आपको जो है कभी भी लोन वगैरह लेना हो या फिर हाउस लोन हो गया, होम लोन हो गया, जो भी चीजें हैं, या फिर कार वगैरह लोन पे लेना है, तो वहां पर आप जो है अपना एग्रीगेटर आईडी देंगे और पास वो जो है ओटीपी के जरिए आपकी डिटेल्स कैप्चर कर लेंगे और काफी आसानी से जो है आपको लोन वगैरह सब कुछ मिल सकता है। तो यही बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप जो है यहाँ पर लिंक करेंगे कोई भी बैंक अकाउंट तो आप आसानी से लिंक करेंगे, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं देखेंगे कि उसमें खाता में बैलेंस कितना है, क्या कुछ करना है, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि संक्षिप्त विवरण हमने दिया है एग्रीगेटर आईडी को लेकर। वैसे अगर एक लाइन में हम इस एग्रीगेटर आईडी को समझे तो आप अपना केवाईसी का जो है जहां भी आपका केवाईसी हो चुका है उस डाटा को कलेक्ट करके रख रहे हैं, और एसबीआई का डाटा हो गया, पीएनबी का डाटा अगर आपके पास है तो वो कलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है कोई है वो आपके एग्रीगेटर आईडी के जरिए आपकी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स को रखता है इनकप्टेड फॉर्मेट में, और कहीं पर भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। केवाईसी हाथों हाथ होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहीं पे इस एग्रीगेटर आईडी के जरिए दे पाएंगे। ठीक है, तो डिटेल्स में
अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम डिटेल्स में भी एग्रीगेटर अकाउंट के लेकर वीडियो दे देंगे। अभी देखते हैं कि एसबीआई हमें किस थर्ड पार्टी वेबसाइट पर लेके जा रहा है, यानी किस मीडिएटर के पास लेके जा रहा है जो हमारे डाटा को कलेक्ट रखेगा। तो चलिए हम यहाँ पर आई डोंट हैव एग्रीगेटर आईडी पर क्लिक करके देख लेते हैं कि कौन सा मीडिएटर है जो कि हमारे केवाईसी को इनकम्प्लीट फॉर्मेट में रखेगा और किसको अप्रूवल मिली है आरबीआई की तरफ से। क्योंकि एसबीआई तो ये सब कलेक्ट करके रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए यहाँ पर आई डोंट हैव एग्रीगेटर आईडी पर क्लिक करते हैं। ये देखिए एनएडीएल के पास आपकी जो है सारा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट फॉर्मेट में होगा और वहीं से आप जो है अपना एग्रीगेटर अकाउंट बना सकते हैं। उनको परमिशन दिया होगा आरबीआई ने। तो चलिए टीएनसी को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई पेज आ जाएगी, एनएडीएल की वेबसाइट आ जाएगी। यानी कि एनएडीएल जो है आपके डाटा एसेट डाटा लिमिटेड है एनईएसएल, तो ये आपके डाटा को जो है यहाँ पर कलेक्ट करता है, जो कि यहाँ से नाम से भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो है एनएडीएल का जो है एक नया अकाउंट मोबाइल नंबर @NADL बन चुका है। और यहाँ पर चलिए अब हम यहाँ पर अपना जो है आगे की तरफ प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो आपको अपना फुल नाम, मोबाइल नंबर देना है और VUA यानी कि जो आप अकाउंट आईडी बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देना है। तो मोबाइल नंबर @NADL दीजिए या फिर अपने हिसाब से जैसे यूपीआई आईडी बनाते हो उस टाइप से आप बना सकते हो। तो मैं अपना मोबाइल नंबर ही छोड़ देता हूँ, टीएनसी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखते हैं कि आगे की प्रोसेस में क्या होता है। तो हो सकता है वीडियो लंबा जाए दोस्तों, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अभी हमें ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, तो ओटीपी हमारे सामने आ चुकी है। चलिए यहाँ पर हम ओटीपी डाल के प्रोसीड कर लेते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट हम लिंक करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं देंगे आगे। तो यहाँ पर चलिए आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब जो है हमारा यहाँ पर डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट करके और रीजन जो है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस करके आ रहा है। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि आपका जो है पैसा कहीं से कटने वाला है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप ना भी करें ये सब काम तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए यहाँ पर जो है पेंडिंग हमें एक शो हो रहा है, तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके इसको अप्रूव करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको अप्रूव करते हैं, चूंकि हम पहली बार इसको कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से जो है अप्रूवल मांग रहा है हमारे कंसेंट को, तो यहाँ पर हम अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद अब जो है स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कोई बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है या फिर एनबीएफसी डिपॉजिट। तो यहाँ से हम कोई दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमारा खाता है। आप चाहें तो दूसरे मोबाइल नंबर से रजिस्टर खाता भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मोबाइल नंबर कोई दूसरा जगह पे अगर रजिस्टर है, जैसे मान लो कि अगर अपने एसबीआई से कर रहे हैं, एसबीआई में आपका ये मोबाइल नंबर है और पीएनबी में आपका खाता है जहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर है, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालकर उस खाते को भी यहाँ से लिंक कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसबीआई में मेरा दूसरा नंबर है और हमारा यूनियन बैंक में दूसरा नंबर था, तो उस नंबर को हमने यहाँ पर दर्ज करके ओटीपी उस नंबर पे मंगा लिया है और उस नंबर से लिंक जो बैंक अकाउंट है जो कि यूनियन बैंक का है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे सामने है। अब हम यहाँ पर ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई कर चुके हैं। अब यहाँ पर टिक आउट करेंगे, फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो एक बार फिर से आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई करेंगे तो सक्सेसफुली आपका अकाउंट जो है वो एग्रीगेटर अकाउंट से लिंक हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो केवाईसी जैसे इस यूनियन बैंक का जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होगा वो उस एनएडीएल के पास हमारा इनक्रप्टेड फॉर्मेट में जमा हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम कहीं पर भी कर सकते हैं मात्र एक ओटीपी के जरिए अपना केवाईसी कंप्लीट कराकर। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको आरबीआई ने ही लॉन्च किया है, इसीलिए किसी भी तरीके के फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है एक एसेट लिंक हो चुका है सक्सेसफुली। और भी दूसरा बैंक हम चाहें तो लिंक कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है अपना यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हो और आप डी रजिस्टर कभी भी चाहो तो डी रजिस्टर या फिर लॉग आउट कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप चाहते कि नहीं मुझको ऐसा नहीं करना है, तो फिर कभी भी आप डी रजिस्टर कर सकते हो। अब कैसे डी रजिस्टर करते हैं वो किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो ये था एसबीआई के योनो एसबीआई में मिलने वाले अकाउंट एग्रीगेटर फीचर्स की डिटेल्स। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट करिए, सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत, थैंक यू।